अगली सुबह होते ही भानु बिस्तर से उठ जाता है और काम की तलाश में निकल जाता है। वह फिर से जंगलों में जाकर यही सोचने में समय बिता देता है कि आसान काम कैसे मिलेगा, और थकहार फिर से सो जाता है। ऐसे ही भानु अब रोज करने लगता है, अपनी आलसी और बढ़ाता जाता है, और ऐसा दिन आ जाता है कि उसके पिता बिस्तर से उठ नहीं पाते हैं। काफी जोर की उनकी तबीयत खराब हो जाती है। अब भानु काफी परेशान हो चुका था, क्योंकि ना तो घर में कुछ खाने को बचे थे और ना ही पैसा। भानु बेटा, अब मेरा बचना उम्मीद नहीं, तुम अपना ख्याल रखना। अगर भूख लगे तो कोई भी काम कर लेना, काम छोटा बड़ा नहीं होता। इंसान का सोच छोटा बड़ा होता है। नहीं पिताजी, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं अभी आपको हॉस्पिटल ले चलता हूँ। मुझे उम्मीद है आप ठीक हो जाएंगे। भानु अपने पिता को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाता है। उनकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। डॉक्टर उन्हें चेकअप करके भानु से कहते हैं, देखो भानु, मैंने अभी उनका इलाज तो कर दिया है, लेकिन जल्द से जल्द ऑपरेशन नहीं किया तो उनको बचाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब, ऑपरेशन में तो पैसे लगेंगे। हाँ भानु, पैसे तो लगेंगे, लेकिन तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। जितनी जल्दी तुम 40,000 रुपए जमा करोगे, उतनी जल्दी तुम्हारे पिता का बचना आसान होगा। अगर लेट हुआ तो शायद बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए तुम अभी से ही इंतजाम करना शुरू कर दो। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मेरे पिता को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं तुरंत पैसे का इंतजाम करता हूँ, बस आप उन्हें बचा लीजिए। ठीक है भानु, मैं अभी इनको कुछ दवाइयां दे देता हूँ। इन दवाइयों से ये कुछ दिन आराम से रहेंगे। तब तक तुम पैसों का इंतजाम कर लेना। अब ले जाओ इनको घर। भानु अपने पिता को घर ले आता है। उनकी हालत अब कुछ ठीक थी, लेकिन ऑपरेशन करना बहुत जरूरी था। भानु को भूख लगा था, लेकिन घर में राशन न होने के कारण भूखे ही सोने चला जाता है। लेकिन उसे नींद कहाँ से आएगी? इतनी बड़ी मुसीबत जो आई है। हे भगवान, अब पैसे कहाँ से आएंगे? पिताजी ठीक कहते थे कि बेटा मेहनत करो, आलसी करने से कुछ नहीं होगा। अगर पिताजी को कुछ भी हुआ तो इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं ही होऊंगा। सुबह होते ही सेठ जी से पैसे उधार पर ले लूंगा और पिताजी का इलाज शुरू करा दूंगा, नहीं तो बीमारी बढ़ जाएगी। अगली सुबह होते ही भानु पैसे उधार पर लेने जमींदार के यहाँ निकल जाता है। अरे भानु, तुम मेरे यहाँ? अब क्या हुआ? जब से तुम्हारा पिता मेरे यहाँ काम छोड़ा है, तब से सारा काम रुका हुआ है। लेकिन तुम उदास लग रहे हो, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? नहीं सेठ जी, कुछ ठीक नहीं है। मेरे पिताजी का तबीयत बहुत जोर की खराब है और डॉक्टर साहब 40,000 रुपए का मांग किए हैं। लेकिन हम गरीब आदमी इतने कम समय में इतना ज्यादा पैसा कहां से लाएंगे? आप तो एक जमींदार हैं और मेरे पिता आपके यहाँ काफी सालों से काम किए हैं। आप उनकी मदद कर दीजिए सेठ जी। अब उनकी जान आपके हाथों में है। क्या 40,000 रुपए? अरे भानु, लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अब तुम्हारा बाप बुढ़ा हो चुका है और जो घोड़ा लंगड़ा हो जाए उस पर कभी पैसा नहीं लगाना चाहिए। अब तुम्हारे पिता से मुझे कोई उम्मीद भी नहीं। जैसे उसने मेरे काम को लात मारा, वैसे मैं भी तुम्हारे फरियाद को लात मारता हूं। चलो जाओ यहां से। 40,000 रुपए तो क्या, 40 रुपए भी देना पसंद नहीं करूंगा। भानु को एक उम्मीद था कि जमींदार उसकी मदद जरूर करेगा, लेकिन उसके उम्मीद पर पानी फिर गया। बेचारा उदास गांव के मुखिया के पास जाता है, शायद यहाँ उसे कोई मदद मिल सके। भानु मुखिया के पास भी हाथ पांव जोड़ता है, लेकिन उसे वहां भी कोई मदद नहीं मिलती। बेचारा उदास होकर जंगल में उसी पैर के पास जाकर बैठ जाता है। लेकिन आज उसको नींद नहीं आ रही थी। आज उसके आंखों में एक डर झलक रहा था। हे भगवान, मुझे माफ कीजिए। आज मेरी आलस की वजह से कोई काम देने को तैयार नहीं हो रहा है, और आपको तो पता ही है कि बिना काम मिले पैसे का इंतजाम कैसे होगा। आप मेरी मदद करें भगवान, मुझे मेरी गलती का पछतावा हो गया है। आज से मैं आलस नहीं करूंगा। भानु एक पछतावा के आंसू बहा रहा था। उसे कोई राह नहीं दिख रहा था। तभी उसी रास्ते से वही पंडित गुजर रहा था और भानु को रोता देख उसे कहता है, क्या हुआ बेटा?
मुसीबत आई तो खून के आंसू रोने लगे। मैंने तुम्हें पहले ही आगाह कर दिया था कि तुम्हारा आलस तुम्हें एक दिन ले डूबेगा, लेकिन तुमने मेरी बात को मजाक लिया और देखो आज तुम्हारी हालत बद से बदतर हो गई। मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मैंने आपकी बात को हल्के में लिया। लेकिन बाबा, आज मुझ पर बहुत बड़ी संकट आई है। पिताजी का तबीयत काफी सीरियस है। डॉक्टर 40,000 रुपए का मांग किए हैं और मुझे गांव में कोई मदद नहीं कर रहा। अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए बाबा, नहीं तो पिताजी मुझे छोड़ के चले जाएंगे। एक तो बचपन में ही मां चली गई, लेकिन अब पिताजी चले गए तो मैं अनाथ हो जाऊंगा। ठीक है बेटा।